हाय फ्रेंड्स, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं अपनी चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। सो गाइस, आज हम बात करेंगे आपके लिए हुंड के नियम पर। हुंड का नियम है क्या और हुंड का नियम होता क्या है, इसका हमारे लिए क्या फायदा है। तो आप ध्यान से भाई बोल पर ध्यान देना। हुंड के नियम को समझने से पहले हमने क्या देखना है कि आपको बता दूं, आपको पता होना चाहिए कि ये आपका नाभिक है। ये क्या कहलाता है? आपका नाभिक। और नाभिक के चारों सर्कुलर कुछ वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। इस प्रकार इन वृत्ताकार कक्षाओं को आपको पता है ऑर्बिट या इसी को सेल या कक्षा या कोश कहते हैं। इस बात को आप जानते हैं कि कहने का मतलब मेरा यह है कि नाभिक के चारों तरफ जो वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं उनको हम ऑर्बिट या सेल या कक्षा या कोश कहते हैं। इन कोशों को हम स्मॉल एन से लिखते हैं। किससे लिखते हैं कोश को? स्मॉल एन से। और स्मॉल एन की यदि हम बात करें आपसे, तो स्मॉल एन का जो न्यूमेरिकल मान होता है वो होता है 1, वो होता है 2, वो होता है 3 एंड 4। इस प्रकार से था। या अल्फाबेटिक मान की बात करें तो ये होता है के, इसका होता है एल, इसका होता है एम, इसका होता है एन। इस प्रकार बात कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि जी आपकी होती है एन बराबर 1 फर्स्ट कक्षा, और ये होती है एन बराबर 2 कक्षा, ये होती है एन बराबर 3 कक्षा। अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि इसको कहते हैं, इसको कह सकते हैं एम। ये कक्षा होती है। ठीक है, आपके लिए ऑर्बिट होती है। अब ऑर्बिट को ही या सेल को ही बहुत छोटे छोटे भागों में भी बांटा गया है, जिन्हें हम बोलते हैं सबसेल। क्या बोलते हैं? सबसेल। मतलब सेल को भी छोटे छोटे भागों में बांटा गया है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सबसेल। क्या बोलते हैं? सबसेल। या जिसको हिंदी वर्ड बोलते हैं उपकोष। क्या बोलते हैं उनको? उपकोष। उपकोष को आपको पता होना चाहिए, हम एल से लिखते हैं। उपकोष को किससे लिखते हैं? एल से। एल इक्वल उपकोष कौन कौन से होते हैं? उपकोष आपका एस भी होता है, उपकोष आपका पी भी होता है, उपकोष आपका डी भी होता है और उपकोष आपका एफ भी होता है। ठीक, इसी सब सेल को हमने सब ऑर्बिटल में भी बांटा गया है। या ऐसा कह दीजिए, सब सेल को हमने किस में बांटा गया है? ऑर्बिटल्स में, जिसे हम बोलते हैं हिंदी वर्ड में कक्षक। ठीक है, तो ऑर्बिट मतलब एस की कक्षा, कक्षक कौन सी होती है? एस की केवल एक कक्षक होती है। इस प्रकार पी की कक्षा होती है, कक्षक होती है 3 इस प्रकार। डी की कक्षा होती है 5 इस प्रकार, 1 2 3 4 5। और इसी प्रकार एफ की कक्षा होती है 7। बात समझ में आई? थोड़ी सी बात समझ में क्या आई होगी? तो मैंने कहा है कि नाभिक होता है, नाभिक के चार जो वृत्ताकार कक्षा होती हैं उन्हें हम सेल या कोश कहते हैं। इन कोशों को हम स्मॉल एन से लिखते हैं। एन का मान होता है 1, 2, 3 न्यूमेरिकल बेस में, एंड अल्फाबेटिक बेस में होता है K11 अर्थात n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3। जैसे कक्षा बढ़ते हैं n बराबर 4 होगा, n बराबर 5 होगा, n बराबर 6 होगा। उसी को इन कोश को और छोटे छोटे भागों में बांटा गया है, जिन्हें हम बोलते हैं सबसेल या जिन्हें हम बोलते हैं उपकोश। उपकोश को हम स्मॉल एल से लिखते हैं। एल का मान होता है एल। कौन कौन से उपकोश होते हैं? वो होते हैं एस, ई, डी, एफ। ये चार आपके क्या होते हैं? उपकोश। इन्हीं उपकोश के या सब सेल के होते हैं ऑर्बिटल्स, जिन्हें हम बोलते हैं कक्षक। एस की ऑर्बिटल्स होती है ओनली 1, पी की ऑर्बिटल्स होती है 3 एंड डी की ऑर्बिटल्स होती है 5 एंड एफ की ऑर्बिटल होती है 7। इसी प्रकार 7 ऑर्बिटल्स आपकी इस प्रकार बन जाती हैं। 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल अर्थात किसकी है? ये डी की है। यहाँ देख रहा है ना आपको? तो ये डी की 7 ऑर्बिटल्स होती हैं। आपको पता होनी चाहिए जो एस ऑर्बिटल्स होते हैं, जो एस सबसेल होता है या पी सबसेल होता है या डी सबसेल होता है या एफ सबसेल होता है, उपकोश होते हैं। एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको पता होनी चाहिए। पता होनी चाहिए क्या? पता होगी, अरे कॉमन सा है यार। एस की कितनी? केवल 2। पी में कॉमन सा है आपका 6 होता है, डी में कॉमन सा है आपका 10 होता है और एफ में कॉमन सा है 40 होता है।
अब और आप देखते हैं कि एस में जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो कक्षा कितनी बनी? ओनली 1। पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, फिर तो कक्षा कितनी बनी? 3। डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, इसलिए डी की सॉरी ये आपका क्या है? एफ है। डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कक्षा कितनी बनी? 5। और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो है, इसलिए इनकी कक्षा कितनी बनी? 7। इससे आप समझ चुके होंगे कि इलेक्ट्रॉन की आधी कक्षाएं हैं। इलेक्ट्रॉन यदि 10 है तो कक्षाएं 5 हैं, इलेक्ट्रॉन यदि 14 है तो कक्षाएं 7 हैं, यदि इलेक्ट्रॉन 2 है तो कक्षा 1 है। इससे एक बुद्धि में आपके मस्तिष्क में जा रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन की आधी कक्षाएं होती हैं। इसका केवल एक मतलब यह है कि प्रत्येक कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। एक कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। ये होने के नियम की बात करना है, इस पर बात करना है। तो बताइए यहाँ तक समझ में आता है? कोई दिक्कत नहीं तो आप आगे बात करते हैं, ठीक है। आप ध्यान देना भाई ऊपर, इनको आप नोट कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। बिल्कुल अलग कर रहा हूँ, आप ध्यान देना भाई ऊपर बात को कि अब हम जैसे बात कर रहे हैं यहाँ आप नोट किया, 1 मिनट के लिए रोक लिया। देखिए हुंडी के नियम हमने आपको भाई बोर्ड पर लिखा है, इसलिए आपको थोड़ा रोका गया था, जैसे टाइम बचे और एक्जैक्टली आपको समझ में आ जाए। लिखा क्या हुंडी का? लिखा है किसी उपकोष में, अर्थात चाहे एस उपकोष हो, चाहे पी उपकोष हो, चाहे डी उपकोष हो, चाहे एफ उपकोष हो, किसी भी उपकोष में विभिन्न कक्षकों में, जैसे एस की 1 कक्षक, पी की 3, डी की 5, एस की 7, तो किसी उपकोष में विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जब तक युग्मित नहीं होता, अर्थात इलेक्ट्रॉन जब तक उस कक्षा में जोड़ा नहीं बनाएगा, जब तक एक प्रवेश ना करा दिया। जैसे आपको अच्छे से पता है कि जब वैवाहिक कार्यक्रम होता है तो जब भोजन खिलता है उस समय, तो सभी एक लाइन से जब बैठे होते हैं तो तब तक हम जब पूरी परसते हैं तो तब तक उस व्यक्ति को हम इकट्ठी 4 या 5 पूरी नहीं देते, जब तक एक प्रत्येक को 2-2 पूरी हम देना जाए। जब हम सबको 2-2 पूरी देते चले जाते हैं, फिर इसके बाद आते हैं तो फिर और देते उसको, मतलब ऐसा तो करते नहीं कि घंटी कोड़ेर दी उसके ऊपर लो, चारों खा लो आप। तो क्या करते, यही वो कहता है कि जब तक 2 इलेक्ट्रॉन आप नहीं भर सका, जब तक एक देना दूसरा। ऐसे जब तक आप 4 पूरी नहीं दे सकते करती, जब तक आप सभा 2-2 पूरी ना दे दो। हाँ वो बात अलग है कि आप बदतमीजी करोगे और दे दिया, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि किसी उपकोष में, चाहे आपका एस उपकोष हो, चाहे पी उपकोष या डी हो, उनमें जितने भी कक्षा हो, जब तक इलेक्ट्रॉन जब तक युग्मित नहीं होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन जब तक जुड़ा नहीं बनाएगा, जब तक कि प्रत्येक कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन भरना है। और आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन जो भरते हैं वो ये भरेगा क्लॉक वाइज और ये भरेगा एंटी क्लॉक वाइज। इस बात को आप ध्यान दीजिए, एक भरेगा क्लॉक वाइज तो एक भरेगा एंटी क्लॉक वाइज। जैसे कि एक यदि आपको, जैसे आपकी एक कक्षा है तो आप भरेंगे, एक भरेंगे ऐसा इलेक्ट्रॉन तो एक भरेंगे ऐसा, या ऐसा भर दिया, एक भैया भरा है आपने ऐसा तो एक भरा ऐसा, ना कि आप ऐसा भरेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसा भर के दूसरा भी ऐसा भर दिया। ये पूरा क्योंकि ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, आप ऐसा भी भर सकते हैं, पसंद नहीं। तो इलेक्ट्रॉन का फिल होना समझा, जैसे कि मतलब एग्जांपल में ले लीजिए, यहाँ पर कोई लिखा कोई दिक्कत नहीं। जिस सपोज दैट आपकी डी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, या डी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? डी में कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो डी की कक्षा कितनी होती है? डी की कक्षा 5 बनाइए, 5 बनाइए, 1 2 3 4 5। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो भरे हमें 4 इलेक्ट्रॉन, कैसे भरेंगे? ऐसा नहीं भरेंगे कि देखो 4 इलेक्ट्रॉन तो 1 2 3 और 4, ऐसा नहीं। ये पूरा का पूरा क्या होगा? कैसा भरेंगे? अर्थात भरने का तरीका ये होगा कि आप सबसे पहले 5 कक्षाएं बनाएंगे इस प्रकार। जब 5 कक्षा बनाएंगे तो आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। 4 का मतलब वो कहता है किसी उपकोष में, अर्थात डी उपकोष में विभिन्न कक्षकों में, देखिए भैया विभिन्न कक्षक है, 1 2 3 4 5 कक्षक है, विभिन्न कक्षक में इलेक्ट्रॉन जब तक युग्मित होगा तो पहले ही कुछ करवाते हैं, युग्मित ये होगा ही नहीं तो युग्मित करते हैं। जब तक युग्मित, अर्थात जब तक जोड़ा नहीं बनेगा, जब तक इलेक्ट्रॉन 2 नहीं होंगी,
जब तक कि एक इलेक्ट्रॉन ना प्रत्येक कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। तो पहले क्या करेंगे, एक यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4। अब ये आपका सही है, कितने कक्षा आपको खाली हो जाए। या हम ऐसा करें, आपके डी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन 7, तो हम क्या करेंगे, डी में 5 कक्षा आपको बनाएंगे। तो आप क्या करेंगे, डी में 7 है तो ऐसा करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो पूरा क्या करेंगे, डी में आपके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बड़ी 1 2 3 4 5। कैसा करेंगे, डी में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3 इलेक्ट्रॉन एंड 4 इलेक्ट्रॉन एंड 5 इलेक्ट्रॉन एंड 6 एंड 7 अर्थात 1 से। क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि विभिन्न कक्षा में जितनी भी भिन्न कक्षा है, इनमें जब तक इलेक्ट्रॉन को आप युग्मित नहीं कर सकते, जब तक इलेक्ट्रॉन को युग्मित, जब तक कि सबको एक इलेक्ट्रॉन ना दे दिया जाए। जब सबको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं, फिर तब युग्मित करेंगे। यही कहता है हुंड का नियम। जैसे कि हमने कहा सोडियम में हुंड के नियम अनुसार इलेक्ट्रॉनों को वितरित कीजिए। हमने कहा सोडियम में परमाणु में हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को वितरित कीजिए। तो आपको पता है, सबसे पहले हम उपकोष को पता लगाएंगे सोडियम में। जैसे हमने कह दिया एल्यूमिनियम में परमाणु क्रमांक क्या होता है, हुंड के नियम अनुसार इलेक्ट्रॉनों का वितरण कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उपकोष का पता लगाएंगे। किसका पता लगाएंगे, उपकोष का। तो सोडियम का उपकोष पता लगाना होगा, तो सोडियम का हमें करना होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने अपनी इस YouTube चैनल पर आपको स्पष्ट सिखाया है। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो मैं इसी वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या आप एचपी केमिस्ट्री क्लासेस बाय हेमंत डाल के देखिए, आपको बहुत ही ट्रिकी माध्यम से कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ जाएगा। सबसे देखो 1s2 2s2 और 2p6, 6 2 8 10 कितना 11, 1s2 2p6 एंड 3s1। तो अंत में देखिए आपको भरना है, एस कक्षा है तो एक कक्षा है, इसमें एस कक्षा है तो एक हो, इसमें पी है तो 3 हो जाएंगे, इसमें एस है तो 1। अब इलेक्ट्रॉन भरिए। एस में क्या है, 2 है, एस में तो वैसे ही एक कक्षा है, तो कहा है एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉक। अब एस में कौन 2 कक्षाएं हैं, तो पहले एक में भरेंगे फिर दूसरे में जाएंगे फिर युग्मित करेंगे, इसमें तो एक कक्षा है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि एस कक्षा में हुंड का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि हुंड का नियम कहता है कि जब तक युग्मित नहीं करोगे आप, जब तक एक इलेक्ट्रॉन चला ना जाए। तो हुंड कहता है कि जब तक युग्मित नहीं करोगे इलेक्ट्रॉन को, जब तक एक इलेक्ट्रॉन पिन ना हो जाए। तो भैया एस कक्षा के पास तो एक ही कक्षा है, तो वहां कहां से एक इलेक्ट्रॉन अकेला बने, वहां तो दोनों ही जाएंगे। अतः ऐसा कह सकते हैं कि हुंड का नियम फॉलो नहीं करता है एस कक्षा। ठीक है, अब एस में 2 है तो यहाँ पर एक क्लॉकवाइज, पी में कितना है 3 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 बच गए। एस में कितना है, तो ये होता है हुंड के अनुसार इलेक्ट्रॉन वितरण। यहाँ देख लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6, ऐसे ही होगा ना। तो आप इसका बनाइए, एस की क्या है एक ही, इसका देखिए एक ही, पी के 3 होंगे तब से आपके कक्षा, एस की 1 होगी, पी के देखते हैं 3, सही होगा ना प्रक्रिया। तो देखिए एस में बात कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, तो 1 2, ऐसे 2 है तो 1 2, इसमें 6 है तो 1 2 3 4 5 6, इसमें एस में 2 है तो 1 2, इसमें 6 है तो 1 2 3 4 5 6। बताइए समझ में, ये क्या रहता है हुंड का नियम, इलेक्ट्रॉनों का वितरण। तो हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का वितरण हम कैसे करते हैं वो हमने आपको समझाया। हम आपको और एग्जांपल देते हैं जिससे और इस परिभाषा को आप लिखेंगे समझेंगे। कोई भी दिक्कत हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिए, जिससे आपके सहयोग से हमारा कुछ हमें भी आपका सहयोग मिलेगा, तभी हम कार्य करने में हमें भी आनंद आएगा। इस बात को ध्यान दीजिए। जैसे हमने कहा आपको करना है कि फास्फोरस 15 इसको बंद करना है, तो सबसे करेंगे क्या इलेक्ट्रॉन देना है, तो किया 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5 5 2 कितना होगा 6 2 12 10 2 12, इधर होगा कितना 3। ठीक है, तो भरेंगे एस कक्षा एक ही होती है, एस में कितनी एक होती है, पी में कितनी 3 होती है, एस में कितना एक ही होता है, टी में कितनी 3 होती है। आपको सिखाया है ना मैंने थोड़ी देर पहले। तो आप भरेंगे इलेक्ट्रॉन कैसे करेंगे, एस में कितना है दूसरा है तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरा 2 है तो एक इलेक्ट्रॉन एक 6 है तो 1 2 3 4
5 6, ऐसे में 2 है तो 1 2, 3 है तो 1 2 3। कोई सोचेगा 2 3 भी 3 है तो ऐसा ना करो, सीधा कर दो 1 और 2 1, तो हो गया गलत। क्यों? हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि तुम सोचो कि 3 है तो 1 2 3। क्यों? ये हुंड के नियम के विपरीत कार्य होगा, क्योंकि हुंड का नियम कहता है कि जब तक युग्मित नहीं करोगे, अर्थात जब तक आप एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते जब तक इस सब में एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, सभी में हमें एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है, यानी 1 2 3। इसके बाद में होता 3 3 4, तो हो जाता क्या, 3 में 4 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1 और 2 और 3 और फिर 4 होता। ना कि ये होता कोई सोचे कि 1 2 3 और 4 ये पूरा क्योंकि युग्मित आप तब तक नहीं कर सकते जब तक कि एक इलेक्ट्रॉन सब कक्षा में चला जाए। मैंने एक एग्जाम्पल समझाया कि आप बारात में जाते हो या व्यवहार कार्यक्रम में जाते हैं, सभी बैठे होते हैं लाइन से इस प्रकार, तो सभी के पत्तल में आप 2 2 पूरी रखते हैं सबसे पहले, और जब 2 2 पूरी यहाँ रख दी यहाँ रख दी यहाँ रख दी यहाँ रखने के बाद फिर आप लौट के आते तब उसको और पूरी देते हो, ना कि ऐसा करते कि पहले 4 के 4 5 6 अंतिम पर रखते हैं, तो ऐसा नहीं करते हैं। तो यही तो गलत है हुंड का नियम, थोड़ा व्यवहार समझिए आप उसको। तो ये कहता है हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का वितरण। बताइए आपको कहाँ समझ में है, छोटा सा टॉपिक था जो आपको जनरली समझाना था, ठीक है। तो ये हुंड का नियम है, आप इलेक्ट्रॉनों को वितरित कीजिए और समझिए, प्रयास कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा सहयोग अवश्य कीजिए। धन्यवाद।